राम राम से भाइयों को एक बार फिर और आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। क्लास 10th चैप्टर थर्ड चैप्टर का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम लोगों ने डिस्कस करा है मेटल्स किसे कहते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। वहीं हमने नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। और आज हम बात करने वाले हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो शुरू करते हैं हमने इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, अर्थात कुल मिला के हम कह सकते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है अर्थात कि नॉन मेटल्स, जिसका मतलब है अधातु। धातु और अधातु में क्या होते हैं, अधातु में हमारे पास लगभग सभी गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सभी अधातुएं हैं। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अधातु की, यानी कि अधातु की रासायनिक गुण धर्म हमसे कह सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किसकी, अधातु की। नॉन मेटल फॉर्मूला है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके निर्माण करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड का। कौन, जब कोई नॉन मेटल किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब निर्माण होगा नॉन मेटल ऑक्साइड का। नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी तब निर्माण हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाई क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ दो जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसे डाइऑक्साइड के नाम से कहा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ संयोग करा, वे उसके साथ जुड़ा और जुड़ने के साथ साथ निकल कर आया सल्फर डाइऑक्साइड, निकल कर क्या आया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये थी पहली प्रॉपर्टी केमिकल की। दूसरी प्रॉपर्टी में नेचर ऑफ ऑक्साइड, हम ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑक्साइड की प्रकृति के साथ ये क्या होगा, देखिए जब कोई नॉन मेटल वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तब निर्माण होगा एसिड का, और एसिड का तात्पर्य है अम्ल। कौन, नॉन मेटल। नॉन मेटल हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड, पहली प्रॉपर्टी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराई वाटर के साथ, तब निर्माण होता है कार्बोनिक अम्ल का, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। वापस सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया वाटर के साथ कराई तब मिलता है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। यदि H2SO4 हो जाता तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता, यहां पर है H2SO3, तब इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स की दो प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया। अब ये जल के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, देखिए जब कोई कार्बन यानी कि कोक, कार्बन का टुकड़ा, हम उसे वाटर के साथ भाप में स्टीम यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं कार्बन की, तब निर्माण होगा वाटर गैस का, तब निर्माण होगा वाटर गैस का। पॉइंट नंबर थर्ड, रिएक्शन विद वाटर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के ये तीसरी टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर, जिसमें ये अभिक्रिया करेगा कार्बन वाटर के साथ, तब निर्माण होगा वाटर गैस का, और इसे कहते हैं वाटर गैस CO+H2, CO+H2, ये कहलाती है हमारी वाटर गैस। कब निर्माण होता है, इसका निर्माण यहां से होगा, कोक को पानी के भाप के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब निकल कर आएगी वाटर गैस। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी कि गैस के साथ, नॉन मेटल्स की। तो
क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर जाती है तब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहीं सेकंड है, जब फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तब निर्माण होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण होगा। ये सभी के सभी हमारे पास अधातु हैं जिसमें गैस भी आ जाती हैं और कुछ नॉन मेटल्स भी आ जाती हैं। वहीं पर रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस की यदि हम बात करें, यानी कि नॉन मेटल में हम हाइड्रोजन गैस को यदि हम पास करें तब सल्फर और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड, निर्माण होगा हाइड्रोजन और सल्फाइड का। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगी तब निर्माण होगा अमोनिया गैस का, अमोनिया गैस का। तो ये 5 प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर 5 प्रॉपर्टी। एक बार फिर हम पुनः इनको चेक कर लेते हैं। पहले भी क्रिया थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन में, जिसमें हमें मिलता है नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फाइड जैसी गैसें बाहर निकलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी नेचर ऑफ ऑक्साइड की, जिसमें नॉन मेटल ने भी क्रिया करी थी वाटर के साथ, तब हमें मिला था एसिड, और एसिड में पहला था कार्बोनिक एसिड और दूसरा था सल्फ्यूरस एसिड। तीसरा था रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, जब रिएक्शन विद वाटर के साथ अभिक्रिया कराई तब निकल कर आया वाटर गैस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, जिसे कहते हैं वाटर गैस। फोर्थ टॉपिक था रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन में अभिक्रिया हुई तब निर्माण होता है एसिड का, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और दूसरा था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। पांचवा पॉइंट जो था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन में जब सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी, सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी या हाइड्रोजन को पास किया गया सल्फर में, तब निर्माण होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। H2S इसका फॉर्मूला होता है। जब हाइड्रोजन गैस को पास किया गया नाइट्रोजन गैस में तब निर्माण हुआ 2NH3 अमोनिया गैस का। तो आज की इस वीडियो में हमने केवल केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। एक नेक्स्ट टॉपिक है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स भी होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों गुण उपस्थित होते हैं, दोनों ही गुण उपस्थित होते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, तीसरा जो टॉपिक होने वाला है वो है कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करती हैं, धातु और अधातु आपस में कैसे भी क्रिया करते हैं, उसके लिए हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।